Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Nimbus IAS. So we are back with another video जो आंसर राइटिंग मेन आंसर राइटिंग की सीरीज हम कर रहे जा रहे हैं. तो वी हैव ऑलरेडी सॉ टू डिफरेंट वीडियोस ऑफ इट जिसमें हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस करा. मेनली जो GS3 का आपका जो टूरिज्म वाली यूनिट थी उसको डिस्कस करा. तो अगेन देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस GS3 और पेपर 3 ऑफ द जनरल स्टडीज इन द मेंस एग्जामिनेशन जो है एजीसैक, राइट. सो एजीसैक जो है इट स्टैंड्स फॉर आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि शिमला में लोकेटेड है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एजीसैक बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में 2019-20 वाला जो मेंस था उसमें भी पूछा गया था. उसके अलावा अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं सिर्फ एचईएस की तो 2 से 3 बार जो है एजीसैक पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एजीसैक. तो एजीसैक देखिए यहां जैसे आपको फुल फॉर्म से इसकी पता चल रहा है आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर. सो व्हाट इज एजीसैक बेसिकली. जियो इन्फॉर्मेटिक्स कुछ चीजें हैं जो आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं. तो उसमें से सबसे पहला है जियो इन्फॉर्मेटिक्स. तो जब हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूं. जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या चीज है. सो जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट डील विद द जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, राइट. तो एक टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना जिसमें आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, सैटेलाइट या स्पेस टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं वो भी आ जाती है. तो स्पेशियल टेक्नोलॉजी की मदद से जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स की फिगर एक आपको नजर आ रही है. ये यहाँ पे एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के सराउंड जो है घूमता है और जो डाटा है, ठीक है, वेरियस रिस्पेक्टिव डाटा रिस्पेक्टिव फील्ड से रिलेटेड उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है. तो इसी कलेक्टेड डाटा को फिर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको जो हमारी नीड बेस्ड जो प्रॉब्लम है या जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके लिए हम उसको स्टोर करते हैं, उस डाटा के लिए डाटाबेस मेंटेन करते हैं. तो ये सारी चीजें जो हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाती हैं बेसिकली, जिसमें सैटेलाइट की मदद से आप अर्थ के बारे में जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं और उसको जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होगी, कंप्यूटर के माध्यम से या जो आपके जो मॉडर्न पावरफुल सिस्टम्स हैं जो कि इस डाटा को एनालाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जब हम इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं एक बार तो उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस डाटा को यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट रिस्पेक्टिव फील्ड. I hope you understood this geoinformatics. तो that is basically the concept of geoinformatics. और अगर हम बात करें अब यहाँ पे एजीसैक के बारे में तो देखिए एजीसैक भी क्या है. एजीसैक इज आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर. बेसिकली जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से जो उसकी एप्लीकेशंस हैं तो उनको कैरी आउट करने के लिए तो हम जो है एजीसैक का इस्तेमाल करते हैं, राइट. तो आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसकी फुल फॉर्म हमने बात कर ली. अगर हम बात करें ये कब बना था तो 2011 में जो है ये सेटअप किया गया था. बीजेपी की उस समय पे गवर्नमेंट थी, प्रेम कुमार धूमल हमारे चीफ मिनिस्टर थे. तो एट दैट टाइम इन 2011 दिस स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फॉर हिमाचल प्रदेश विच इज एजीसैक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. तो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर हम बात करते हैं तो अंडर दैट देयर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड हिमकॉस्टे. यू माइट हैव हर्ड ऑफ हिमकॉस्टे. हिमकॉस्टे इज बेसिकली हिमकॉस्टे, राइट. हिमकॉस्टे इज बेसिकली हिमाचल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट, राइट. तो अंडर हिमकॉस्टे दिस एजीसैक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 2011, राइट. तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है. 2011 में स्टैब्लिश किया गया था. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो हिमकॉस्टे है या जो हिमाचल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट है उसके अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया था, राइट. देखिए यहाँ पे एक मोटो भी मेंशन्ड है, कमिटेड टू ब्रिंग द जियो इन्फॉर्मेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट. तो जो जियो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करके उसकी जो रेलेवेंट एप्लीकेशंस हैं विच आर बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं, या जो लोगों के बेनिफिट की बात करते हैं, या जो गवर्नेंस है उसको बेटर बनाने की बात करते हैं, तो उन सारी चीजों में इस डाटा का हम यूज करते हैं, राइट. सो दिस इज योर एजीसैक, आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर टू कैरी डिजिटल प्लानिंग. एक यहाँ पे चीज है देखिए, डिजिटल प्लानिंग, राइट, ऑफ द स्टेट अंडर द सुपरविजन ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट है
उसके अंडर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इट हैज बीन सेट अप इन टेक्निकल असिस्टेंस विद भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेशन गुजरात। ठीक है, तो ये एक इंस्टीट्यूट है जिसकी मदद से हमने 2011 में इसको सेटअप करा था। दिस इज कॉल्ड बाइसेक, गुजरात बेस्ड जो है एक इंस्टीट्यूट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स और स्पेस एप्लीकेशंस का, जिसकी मदद से, जिसकी टेक्निकल असिस्टेंस से हमने जो है इसको रन किया था, राइट। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। अगर हम बात करें इसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स, मैंने आपको बता दिया जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या चीज है, किस तरह से जो है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके हम जो वेरियस इसकी एप्लीकेशंस हैं, राइट, या जो वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं उनका इंटीग्रेशन है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या जो आपका जीपीएस है, जो लोकेशन बेस्ड जो रिक्वायरमेंट्स है, या जो लोकेशन बेस्ड सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाता है आपको जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है वो है। रिमोट सेंसिंग की जब हम बात करते हैं, राइट, उसके अलावा जो जीआईएस है या एसडीएसएस है, ये सारी वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कंबाइंडली या ज्वाइंटली इनको जियो इन्फॉर्मेटिक्स सर्विसेज जो हैं के नाम से जाना जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है इसका काम है कि ज्योग्राफिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर, ठीक है, कहां से, स्पेस से, जो सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन हम वहां से प्राप्त करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को, इन सब टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके रेलेवेंट बनाया जाता है ताकि वो हमारे यूज में आ सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये देखिए एक बार यहाँ पे ये काम किस तरह से करता है। जैसे जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स की हमने बात करी, तो आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स आपका जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाली यूनिट है जीएस 3 में, उसमें भी आपने पढ़ा होगा ये चीज। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए जो एक्चुअली में जो रियल वर्ल्ड यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना, कि किस तरह से जो है चीजें हमें नजर आती हैं, राइट। फिर जब हम इसको जो जियोग्राफिक जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है जीआईएस, तो उसकी मदद से जब हम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है इसकी लेयर टू लेयर ऑब्जर्वेशन या उसके बारे में डाटा हमें प्रोवाइड करवाता है, राइट। अगर आप यहां देखेंगे तो ये इसका एक फुल व्यू देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है, ये एक इसका ब्रॉडर व्यू जो है आपको दिखा रहा है। उसके बाद ये वाला जो आपका फोटो है ये आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है, दिस इज बेसिकली द ऑब्जर्वेशन बेस्ड अपॉन जीआईएस, राइट। तो ये आपको जो एलिवेशंस हैं, ठीक है ना, ग्राउंड से कौन सी चीज कितनी ऊपर है, कहां है, ठीक है, वो बताता है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये वाला जो है आपको, ये आपको बिल्डिंग्स के बारे में बता रहा है कि कौन सी बिल्डिंग है, कहां पे है, किस डिस्टेंस पे है। अदर देन दैट रूट्स, देखिए रूट से भी आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे हम जीपीएस, एक जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, उसका यूज हम करते हैं जो रूट्स है उनको ट्रैक करने के लिए, राइट। तो उसको भी ये जो है लेयर की फॉर्म में जो है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो बाउंड्रीज हैं, राइट, जैसे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं या जो इंटरस्टेट बाउंड्रीज हैं, उनकी जो मॉनिटरिंग होती है तो सैटेलाइट के माध्यम से करी जाती है बहुत ज्यादा। तो जो बाउंड्रीज हैं वो भी क्या करता है, ये डिपिक्ट करता है। उसके अलावा जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे हमारी वाटर बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज को शो कर रहा है। और इन दी एंड ये सारी जो चीजें हैं जो हमें जीआईएस से प्राप्त हुई, ये जो है हमारे पास जो कलेक्टेड डाटा है उसके फॉर्म में हमें मिलती हैं। तो ये सारा डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया। अब इस डाटा का जो भी रेलेवेंट यूज होगा, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में यूज होगा, तो हम इस डाटा को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो स्टोर करेंगे, राइट, फिर एनालाइज करेंगे, इस डाटा को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमें पता करना है, जैसे अगर हम इसकी एप्लीकेशंस अभी बात करेंगे, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका यूज किया जाता है, या एग्रीकल्चर में इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, राइट। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। तो जिस भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा, हम इस डाटा का, जो कि एक सेग्रीगेटेड डाटा प्रोवाइड करवाएगा हमें जीआईएस, उसको कंबाइन करके, उसको प्रोसेस करके हम क्या कर सकते हैं, उसे अपने यूज में ला सकते हैं। तो दैट इज हाउ बेसिकली द जीआईएस वर्क्स और द जियो इन्फॉर्मेटिक्स वर्क्स, और जिस पे बेस्ड है आपका एजीसैक। एजीसैक भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। एक बार देख लेते हैं कि एजीसैक के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पे ये जिनको ये सर्व करता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स की बात करी गई हैं। तो अगर फर्स्ट हम बात करें, टू फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है और डिसीजन मेकिंग है हमारी, उसको ये क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन विद अटमोस्ट प्रिसीजन, राइट, एक्यूरेसी। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होगी, तो हमारी डिसेंट्रलाइज्ड जो प्लानिंग है या जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, दैट ऑब्वियसली इंप्रूव्स, राइट। तो ये बेसिकली एक गवर्नेंस मेजर है जो कि
गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में इंप्रूव करता है, हम अच्छी तरह से एडमिनिस्टर कर पाएंगे, अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे, राइट। दूसरी अगर हम बात करें टू फैसिलिटेट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, तो जो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स हैं उनकी मॉनिटरिंग है, ऑन फील्ड मॉनिटरिंग है, सैटेलाइट के थ्रू वो की जाती है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो एक इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज ऑन स्टेट, अगर हम एजीसैक की बात करें तो पर्टिकुलरली स्टेट में जब हम बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एक डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, उसको जो है ये क्या करता है, सेटअप करता है। जो हमारे पास डाटा है उस डाटा को हम स्टोर करके एक जो है नेचुरल रिसोर्सेज उनके बारे में इंफॉर्मेशन, राइट, वो कितने समय में कितना एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, कितना डिप्लीट हो रहे हैं, कब तक चलेंगे, तो वो सारी चीजें हमें बेसिकली फाइंड आउट करने में आसानी होती है थ्रू दीज काइंड ऑफ सर्विसेज दैट सैटेलाइट प्रोवाइड्स, राइट। नेक्स्ट आ गया आपका, देखिए जैसे जो जीआईएस या रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है जो कंसल्टेंसी बेस्ड सर्विसेज हैं ऑन स्पेसिफिक यूजर नीड, ठीक है, ये आप गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट को किसी स्पेसिफिक नीड के लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, या नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, तो उनको भी ये जो है प्रोवाइड करवाता है। तो रिमोट सेंसिंग पे बेस्ड और जीआईएस पे बेस्ड जो भी स्पेसिफिक यूजर नीड्स हैं उस फील्ड में ये काम करता है। उसके अलावा देयर आर वेरियस सपोर्ट सिस्टम्स, राइट, जियोस्पेशियल एप्लीकेशंस, जिनके लिए जो वेरियस सॉफ्टवेयर्स हैं दैट हैव बीन डिजाइन्ड, जो कि हेल्प करते हैं हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स जो है उनको पूरा करने में, राइट। अब इसके बाद एक बार बात करते हैं हम डोमेन ऑफ सर्विसेज की, कि कौन कौन सी डोमेन ऑफ सर्विसेज हैं या कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहां पे जो है ये जो इंफॉर्मेशन है दैट हैज बीन यू कैन से एजीसैक जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है उसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात हमने कर ली, अभी हमने देखा जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग एक यहाँ पे चीज है, देखिए, तो रिमोट सेंसिंग, रिमोट का मतलब बेसिकली होता है, रिमोट सेंसिंग इज, रिमोट का मतलब है लोकेशन से, राइट, रिमोट का मतलब है फार लोकेशन, किसी दूर जगह से, विच इज यूजुअली स्पेस, क्योंकि सैटेलाइट तो स्पेस में होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पेस से क्या करना है, आपने सेंस करना है, ठीक है, वट एवर पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर एप्लीकेशन दैट यू आर यूजिंग इट फॉर, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी जो सेंसिंग है उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग में देखिए जैसे आपका मैपिंग हो गया, डिपार्टमेंटल डेवलपमेंटल प्लानिंग होगी, ठीक है, या जो मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या जो सारी चीजें हैं, वो सारे टास्क जो है हम फुलफिल करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग एक एप्लीकेशन है जो प्रोवाइड करवाता है, एक सर्विस है जो प्रोवाइड करवाता है आपको एजीसैक। अदर देन दैट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो नेविगेशनल सर्विसेज हैं, राइट, या जो वेरियस, देखिए यहाँ पे रिसर्च की बात करी गई है, ठीक है, जियो रेफरेंसिंग की बात करी गई है, तो इस तरह की नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो है ये हमें इस तरह की सर्विसेज सारे प्रोवाइड करवाता है थ्रू एजीसैक, राइट। कार्टोग्राफी की हम बात करते हैं, कार्टोग्राफी इज बेसिकली जो मैपिंग होता है, ठीक है, जो वेरियस मैप्स हम प्रिपेयर करते हैं, राइट, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का मैप हो गया, या आपका इंडस्ट्रियल मैप हो गया, कौन सी इंडस्ट्री कहां पे है, राइट। तो वेरियस जो मैप्स हैं, तो इनका यूज करके, जो एजीसैक है उसका यूज करके हम कार्टोग्राफी जो है एक डोमेन ऑफ सर्विस है जो कि ये प्रोवाइड करवाता है। फोटोग्रामेट्री है, फोटोग्रामेट्री बेसिकली क्या है कि जो टेरेन्स हैं, जैसे आपने देखा होगा जो स्पेशियल फोटोज होते हैं जिनको एरियल फोटो एक तरह से कहा जाता है, जो एरियल फोटोज का यूज किया जाता है उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, राइट। तो यूजुअली फोटोज लिए जाते हैं, स्पेस से फोटोज लिए जाते हैं, जैसा इसमें हम देख रहे थे, ये भी एक तरह से फोटोग्रामेट्री आप यहां से भी समझ सकते हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, जैसे ये है, देखिए। अब अगर हम इनको फोटोज कंसिडर करें यहाँ पे, तो ये जो फोटोग्राफ्स हैं विच आर जनरली एरियल व्यूज के जो फोटोग्राफ्स होते हैं, तो वो हमें मदद करते हैं समझने में कि कौन सी टेरेन कहाँ पे कैसी है, ठीक है, कौन से वहां पे जो है रूट्स हैं, रूट्स को आइडेंटिफाई करने में, टेरेन को आइडेंटिफाई करने में, राइट। और वेरियस जो इस डोमेन की जो सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करवाता है बेसिकली फोटोग्रामेट्री, फोटोज की मदद से जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अबाउट अ पर्टिकुलर ज्योग्राफी, राइट। तो ये जो है इसका इंपॉर्टेंट सर्विस है जो ये प्रोवाइड करवाता है। अदर देन दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की देखिए बात है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो जियोस्पेशियल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो वो यूज की जाती हैं। मैपिंग सर्विसेज अभी हमने बात करी, ठीक है, मैपिंग सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज द एनजीओज और द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि यूजफुल है प्लानिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में, और जो अदर पर्पसेस हैं,
राइट। मैपिंग सर्विसेज जैसे EIA की हम बात करते हैं, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की, जब भी कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है तो उससे पहले एक EIA करवाया जाता है उसका, ठीक है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करी जाती है। तो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट बेसिकली चेक करता है कि हाउ मच इंपैक्ट, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल हैव ऑन द एनवायरमेंट वट एवर द प्रोजेक्ट इट इज। चाहे रोडवेज की बात है, आप रोड बना रहे हैं, आप ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, आप और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज नेसेसरी। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जैसे इंपॉर्टेंट जो यू कैन से एक इंपॉर्टेंट कंसाइनमेंट के लिए भी जो मैपिंग सर्विसेज है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? एजीसैक प्रोवाइड करवाता है, राइट। तो दीज आर द वेरियस डोमेन ऑफ सर्विसेज जो कि एजीसैक के थ्रू आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक बार एप्लीकेशंस की हम इसकी बात कर लें, जैसे अगर जियो इन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशंस हम देखें तो हाउएवर यहाँ पे डोमेन ऑफ सर्विसेज और एप्लीकेशंस इफ यू सी, तो दीज आर इंटरचेंजेबल थिंग्स, राइट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट कि एप्लीकेशंस अलग हैं, डोमेन ऑफ सर्विसेज अलग हैं। बेसिकली जो डाटा दैट आई एम शोइंग यू इज द डाटा दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस एजीसैक, राइट। तो वहां पे ये कुछ की टर्म्स हैं जो यूज करी गई हैं, जैसे डोमेन ऑफ सर्विसेज हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, वो अलग से मेंशन है, ठीक है। डेस्कटॉप बेस्ड जो एप्लीकेशन है या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है उनके बारे में बात करी गई है। तो दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स, राइट। तो आप इंटरचेंजेबली इनको यूज कर सकते हैं जिस तरह से आपको करना चाहें या जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्रीकल्चर में जो है इसकी एप्लीकेशन है, राइट। बिजनेसेस को ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मैपिंग सर्विसेज हमने अभी बात करी है, EIA जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, या जो दूसरे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का काम होते हैं, या जो गवर्नमेंट जो एक चीज मैं यहाँ पे भूल रहा हूं, जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो लैंड रिकॉर्ड्स हैं तो उनको जो है जो सैटेलाइट सिस्टम है उनकी मदद से जो है उनको मेंटेन किया जाता है। उनकी जो इंफॉर्मेशन है, जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, तो उनकी डिमार्केशन और वो सारी चीजें तो अभी ये शुरू हुई हैं पूरी तरह से, वी हैव नॉट अचीव्ड इट बट वी हैव स्टार्टेड टू वर्क अपॉन इट। तो ये सारी चीजें जो है मैपिंग के थ्रू जो है एक्सेस की जा सकती हैं। नेविगेशन की हम बात करें, रूट्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जीपीएस है आपका, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है फॉर एग्जांपल, जैसे, ठीक है, या जैसे इंडिया का जो अपना जो नेविगेशन सिस्टम है, तो वो सारे जो हैं क्या करते हैं, जो बेसिकली लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसमें से रूट ट्रैकिंग आ गई, ठीक है, या ट्रैफिक मैनेजमेंट आ गया, वो सारी चीजें जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अर्बन प्लानिंग की जब हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, तो उसके लिए व्हाट कुड बी द पॉसिबल you can say the possible ways of doing that, तो that has been done through using GIS, ठीक है। एजीसैक के थ्रू जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है उसको एक्सेस करके जो अर्बन प्लानिंग है उसको सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। टूरिज्म में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं, ठीक है, लैंड यूज की बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अदर देन दिस जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं हमारे, उनकी मदद से हम डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड डाटा, ठीक है, उनकी जो यू कैन से द वार्निंग सिस्टम्स जो हमारे होते हैं तो वो उस पर वर्क करते हैं, या जो हमारे दूसरे डाटा कलेक्शन है लाइक अबाउट द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, अगर हम बात करते हैं जिस तरह से नेचुरल सोर्सेज में ये आ जाता है। हाउएवर जैसे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हमें पता चलता है कि पिछले 100 सालों में, 80 सालों में ये ग्लेशियर हिमाचल का इतना मेल्ट हो गया या इतना सेंटीमीटर कम हो गया, तो वो हम कैसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं? तो ऑब्वियसली दैट इज द यूज ऑफ स्पेशल टेक्नोलॉजी। तो सिमिलरली डिजास्टर मैनेजमेंट भी इसी तरह से, ठीक है, वेरियस थ्रेट्स, वेरियस अलार्म्स, जैसे आपके फोन पे मैसेज आता है अभी बरसात के टाइम पे कि रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, तो हाउ कुड बी जनरेट दोज अलर्ट? तो दैट इज बेसिकली based upon the information that we gather from the satellites or through AGSAC here in case of Himachal particularly, और उसके जरिए हम क्या करते हैं, उसको आगे उस डाटा के लिए जो भी पॉसिबल मेजर्स हैं उस डाटा पे बेस्ड वो सारे लेते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।